से कहना चाहती हूँ कि आप बोलते थे कि बीजेपी मुसलमान की दुश्मन है। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आओ इस बात पर एक नजर डालें। वेलकम वेलकम जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वेलकम वेलकम रफीक साहब वेलकम। यमनी कड़ा माजलक तो बेंगलक अफसोस तंदिस तथ डिपार्टमेंटस तो तंदिस दौरस मन बहुत 65 फुट बालिक बुलंद सुरगी यशस्वी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बातों से कहना चाहती हूँ कि आप बोलते थे कि बीजेपी मुसलमान की दुश्मन है। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आओ इस बात पर एक नजर डालें। इस बाग में भी हर किसी तरीके का, हर किसी कलर का, रंग का फूल खिलता है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुस्लिम भी है, यहाँ सिख भी है। आपका वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उससे 10 गुना ज्यादा काम रफीक वानी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में करेगा। हम क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई है। क्या है आपका बिहार कहाँ है जहाँ पे आप बोल रहे हैं हम आपका एड्रेस ही खत्म हुआ है? दिल्ली में 3 बार आपका चीफ मिनिस्टर रहा है शीला दीक्षित। आज 3 जो इलेक्शन हुए रिसेंटली, तीनों इलेक्शन में आपका 0 है। बहुत मुबारक मुबारक। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। रफीक साहब कदम बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। यम आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या यमन तहत इंसान मुबारकबाद पेश करन। कन्वेंशन मीट किया है जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे, तो हमारा इसमें आज जो हमारी जो नरेगा स्कीम है उस स्कीम के बारे में हमने इनको ब्रीफ किया कि जी राम जी का मतलब क्या है, वो स्कीम से लोगों को फ़ायदा कितना मिलेगा। तो ये हम आज इस लिए हमने मीटिंग बुलाई थी। और साथ में जो अभी तक 1.5 साल गुजर चुका है, लोगों ने जिस विश्वास को, जिस भरोसे को मैंडेट दिया था, वो एनसी सरकार उसमें टोटली फेल हो चुकी है। और इसलिए हम बिल्कुल तब तक इसी तरीके से एनसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे जब तक उन लोगों को अपना हक नहीं मिलेगा जो उनके साथ वादे किए गए। अगर वो पूरा नहीं होंगे तो हम एनसी के खिलाफ बिल्कुल सड़कों, गलियों, कोचों में हर जगह पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है इस जी राम जी से तो मुझे बताइए। 5 बार इसका नाम चेंज किया गया नरेगा का, और 2006 में कांग्रेस यूपीए सरकार ने इसका नाम एमजी नरेगा रखा है, महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा जी को हम बहुत ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। अगर उसका स्वच्छ भारत मिशन है और स्वच्छ भारत अभियान जो है, अगर उसको किसी ने इम्प्लीमेंट ग्राउंड में किया है वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन इस स्कीम को इस बिल को जब पार्लियामेंट में पास किया गया है, इसमें बहुत सारी अमेंडमेंटें हो चुकी है। क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा जो मोदी जी का जो लक्ष्य है कि इस भारत को विकसित भारत बनाने का, उसलिए जब तक हमारे रूरल एरिया डेवलप नहीं होंगे तब तक विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए इस स्कीम के अंदर हमने बहुत सारी अमेंडमेंट की है और इसमें कुछ और बढ़ा दिया है। तो सो दैट इस बिल को हम समर्थन करते हैं। हमसे ये बताना चाहता हूँ आप लोगों के सामने सारा 70 साल का जो यहाँ पे अरेस्ट था आप सबके सामने है कि जब यहाँ पे 16 का जो वाक़ा है, आपको पता है कि साउथ कश्मीर की मैं खास कर बात करूँगा क्योंकि 6 महीने अरेस्ट रहा है। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त ये सरकार कहाँ थी जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं, जो मौलवी के फेवर में सपोर्ट करते हैं। उस वक्त में मुझे ये बताइए, जब किसी हमारी बहन को, किसी हमारी बेटी को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना पड़ता है, उसको फैरन उठा के उसको चेक किया जाता था शूटिंग पेल्टर्स के द्वारा, वो दौर ख़त्म हो गया 2019 के बाद। आज अगर इसकी प्रोफाइलिंग हो रही है
ये भारत सरकार ने, भारत की एजेंसियां जो है, क्योंकि उनका एक ही हम इस पे लक्ष्य है, एजेंसियों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही इसमें मुद्दा मकसद है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यहाँ पे पीस हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, टेररिज्म जीरो ग्राउंड पे आ जाए, और इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हम इसको किसी को, ये मज़हब के साथ कोई इसका कोई टच ही नहीं है। अगर मेरी प्रोफाइल भी कोई करना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है।